नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के साथ में अपन सितंबर माह तक का करंट अफेयर्स पूरा कर लेंगे। ये जो क्लास है साथियों, सितंबर माह का दूसरा पार्ट है। तो जो यदि इसे सीधा देख रहे हैं कोई इस क्लास को, तो वो इससे पहले अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बन रखी है। वहां जनवरी से लगाकर और ये सितंबर तक की क्लासेस क्रमबद्ध तरीके से नंबर वाइज मिल जाएगी। और इसके बाद में अब अक्टूबर और नवंबर बचेगा, तो अपन को लगभग 3-1 दिन चाहिए। तो यानी कि जो आपसे वादा किया था कि सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले मैं आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास में भी आपके ये सितंबर क्या अक्टूबर तक के मंथ वाइज भी जुड़ चुके हैं, टॉपिक वाइज भी जुड़े हैं, मंथ वाइज भी जुड़ चुके हैं और नवंबर आज कल में जुड़ जाएगा। तो दोनों तरफ से आपके जो आपसे कहा था वो कर दिया है और प्रश्न बाहर जाने की संभावना न के बराबर है। बिल्कुल कोई हल्के में ही ले तो बात अलग है, बाकी इसकी गुणवत्ता और इसकी जो उपयोगिता है वो आने वाले समय में अपने आप को सिद्ध करेगी और आप लोगों का विश्वास बहुत अच्छा है, इसके लिए आभारी हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समय बड़ा कीमती है तो उसका हम बिल्कुल अच्छी तरीके से उपयोग करें। इस समय आपको शांत रह के पढ़ाई करनी है, किसी तरह की मतलब हड़बड़ाहट वगैरह मत करना। एग्जाम पास है, अब कोई ज्यादा दूर नहीं, 4-5 दिन की बातें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो है वो धैर्य और संयम है, उसको पाल के रखना, ठीक है। चलिए पहला फैक्ट साथियों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल का आयोजन मतलब उद्घाटन किया गया है। इनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो 29 सितंबर 2022 याद रखना। यदि डेट नहीं भी पूछे तो माह जरूर याद रख लेना कि सितंबर 2022 के अंदर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, किससे संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें जो भी शिकायतें वगैरह जो भी होगी वो इसमें दर्ज की जाएगी, ठीक है। एक सामान्य फैक्ट है, लेकिन जब प्रश्न बन जाता है एग्जाम के अंदर तो उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 सितंबर, अब 5 सितंबर आपको पता है शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर 2022 को घोषित पीएम श्री योजना, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की घोषणा है, प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई है। पीएम श्री योजना जो है साथियों, इसके तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का विकास किया जाएगा। अब देखो पीएम श्री योजना जो है उसमें मतलब जितनी भी स्कूलें जो होती है ना, वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपना डेटा फीड करती है। जैसे कि जब मैं जिस स्कूल से बिलोंग करता हूं तो मैं यूडाइस का मतलब प्रभारी भी मैं ही हूं। तो यूडाइस प्लस जो पोर्टल होता है उस पे स्कूल की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी डिटेल जो है, टीचर्स की डिटेल, स्टूडेंट्स की डिटेल, सब कुछ फीड होती है। उस डेटा के आधार पे इन स्कूलों का चयन किया गया है। पूरे देश की 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा इसके तहत, ठीक है ना। यदि ये पूछ ले, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, देश की 14,500 स्कूलों का इसके अंदर मतलब विकास किया जाएगा और राजस्थान की 716 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। अब 716 कौन सी, ये दिमाग में आ जाए तो इसको समझते हैं। ये त्रिस्तरीय एक चयन प्रक्रिया होगी, प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मर्जी पड़े जो को नहीं है कि हाँ एक आ यूं को नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इसका चयन किया जाएगा और 2 स्कूलों का चयन होगा प्रत्येक ब्लॉक से। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, 1 अक्टूबर 2022 से ये पोर्टल शुरू कर दिया गया, ठीक है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चयन होगा, इस पे डेटा फीड होंगे और उसके माध्यम से चयन होगा ये, ठीक है। राजस्थान के विद्यालय के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। क्योंकि अपन राजस्थान की योजना पढ़ रहे हैं तो राजस्थान पे फोकस करना है। तो क्या है, पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का विकास किया जाएगा, ठीक है। चयन कैसे होगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये होगा, यूडाइस डेटा से उनका चयन किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है उसमें यह है 716, ठीक है, 716 स्कूल है। तो पहली स्लाइड आप लोगों के लिए हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है ना। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है साथियों, आपका ज्यादा समय मैं लेता भी नहीं हूं और क्योंकि मुझे भी समय बचाना होता है तो बिल्कुल जितनी 20-25 मिनट जितनी की भी क्लास मिल रही है ना, उसको बड़ी शिद्दत से देखो, आपको याद इसी क्लास के अंदर हो जाएगा, ठीक है। 18 सितंबर 2022 को आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट एसोसिएशन और इसकी तरफ से मतलब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की गई और वो स्थापित होगी जोधपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो आरसीए और जेडीए
इनके मध्य समझौता भी हुआ इस दरमियान। जेडीए क्या है? जोधपुर विकास प्राधिकरण। और जेडीए की मदद से ही बरकतुल्ला खान स्टेडियम है ना जोधपुर का, उसके अंदर मतलब उसके पूरे जितना भी काम अधूरा था उसके अंदर विकास के कार्य भी इसके जेडीए के मदद से ही किए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना, जेडीए द्वारा बरकतुल्ला खान स्टेडियम के विकास का कार्य भी किया गया है, जो हाल ही में ये स्टेडियम चालू कर दिया गया है। अभी वो पुराने वाले मैच हुए थे पुराने खिलाड़ियों के, वो युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और वो वाले, ठीक है ना। उस सीरीज का क्या नाम था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैच हुए जरूर थे, हाईलाइट या कभी स्कोर देख लेते थे। तो ये है वो हुए क्योंकि बीच में बंद पड़ा था ये स्टेडियम, है ना। राज्य में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, देखो पायलट प्रोजेक्ट क्या है ये कई बार बताया है, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी हो तो समझ लेना। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कोई भी एक इतना मतलब इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट होता है जिसको बहुत बड़े लेवल पे लागू करना होता है, तो सीधा नहीं किया जाता है, क्योंकि सीधा करते हैं तो काफी सारे मतलब उसके विफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्या किया जाता है, छोटे से क्षेत्र में पहले उसे इंप्लीमेंट करके देखा जाता है कि इसकी कितनी सार्थकता है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो पायलट प्रोजेक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित किया गया, वो सवाई माधोपुर की है। और इसकी तर्ज पे अब जो है हर जिले की मतलब ग्राम पंचायत को गर्ल फ्रेंडली पंचायत करने की लिए कार्य चल रहा है, ठीक है। तो यदि सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहा किया गया तो सवाई माधोपुर, ध्यान रखना है, पायलट प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर, ठीक है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392, ठीक है, इसको एक साथ पढ़ना, इसको एक साथ पढ़ना। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। साथियों ऐसे प्रश्न है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जितने जितने मैंने इंपॉर्टेंट आपको मतलब पिन किए हैं वो आप देखना कि जब जब एग्जाम हुए हैं उनकी इंपॉर्टेंस उन्होंने साबित की है। तो ऐसे मिशन जितने भी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन कोशिश करेंगे कि जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी आपको ये याद करवाया जाए, हालांकि क्लास में सभी बताए हैं, लेकिन जीजीडी फैक्ट एक ऐसी मुहिम है, वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट ही है, एक ऐसी मुहिम है, उसको आज 1 महीना हो गया, ठीक है। एक ऐसी मुहिम है जिसमें बिखरे हुए तथ्यों को एक जगह एक ही इमेज में, दिन की एक इमेज दी जाती है, सुबह उठते ही चाय की चुस्की के साथ। चाय आपकी है, फैक्ट हमारे हैं, ठीक है, चाय रो खर्चा मैं नहीं उठा, ठीक है नहीं। तो ये उसके अंदर भी देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। धैर्य जरूरी है थोड़ा सा। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2022 को कहां से की गई? तो नोखा से की गई है। नोखा बीकानेर के अंदर है और नोख जैसलमेर के मायने, ध्यान रखो, नोखा और नोख खाली मात्रा और अंतर है, जिलो बदल दिया। तो नोखा बीकानेर से इसकी शुरुआत की गई है, और नोक वाला सोलर प्लांट अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। और एक चीज और बताना, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संकुल के मिशन बुनियाद का शुभारंभ कब से किया गया? 5 सितंबर 2022। शिक्षा संकुल में कर देना इसे, ठीक है ना। शिक्षा संकुल में मिशन बुनियाद का शुभारंभ कब से किया गया? तो ये मिशन बुनियाद क्या है और इससे संबंधित और भी जानकारी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई, शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई है। यह राज्य सरकार द्वारा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, केवलिया एजुकेशन फाउंडेशन और जीडीआई पार्टनर्स तथा कॉन्वेजिनियस के सहयोग से शुरू किया गया है। इतना हालांकि पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं कैसे, कूट वाले सवाल देके उसमें दे सकते हैं, एक आधा नाम अंदर से गायब कर दे, ठीक है, कि केवलिया वाला गायब कर दिया तो फिर वहां पे जो है अपनी अपनी बकरियों का ध्यान रखना, डिब्बे में आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये बता दिया आपको। पहले इसकी शुरुआत 6 जिलों में, जिसमें से सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली, इनमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई। ये भी पायलट प्रोजेक्ट की तरह। तो कूट वाले में मुझे इसलिए ज्यादा लग रहा है कूट वाला प्रश्न आने में इसमें, क्योंकि इसमें कूट वाला प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा कैसे है? देखो जिले 6 है, वो है, फिर ये फाउंडेशन जो है जिन्होंने इसमें काम किया वो है, और फिर ये है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है ये भी बता दूं। इसका उद्देश्य है ड्रॉप आउट कम करने। ड्रॉप आउट समझते हो ना? ड्रॉप आउट ये चीज होती है कि जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं आपको सारी चीजें सीधी सिंपल भाषा में समझाने का ही प्रयास करूंगा। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ी नहीं है लेकिन वो आना छोड़ देता है, टीसी कटवाई नहीं है,
लेकिन आना छोड़ देता है, वो किसी भी स्कूल में नहीं जा रहा है, न निजी में न प्राइवेट में, कहीं भी, वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में आएगा। उसको वापस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, उसकी शिक्षा सुनिश्चित करनी है, ये फिर उसको ड्रॉप आउट से निकालना होगा, ठीक है ना। तो ड्रॉप आउट और जेंडर गैप को कम करना। जेंडर गैप में ये है कि लड़कियों को स्कूल में नहीं डालते कई पेरेंट्स, और लड़कों को शिक्षा जरूर उपलब्ध कराते हैं, लड़कियों कह देते हैं तेरे पढ़ने का ही करना। तो वो इस जेंडर गैप को कम करना, ये भी इसके अंदर आता है। कुल मिला के बच्चों की शिक्षा से संबंधित ये है। अच्छी मुहिम है, तो कूट वाले प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रख दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? प्रतापनगर सेक्टर 26 जयपुर। जैसे किसी का एड्रेस ही है, तो हकीकत में एड्रेस ही है, वह योजना बटी बन रही है, शिक्षक वास्ते, ठीक है नहीं। तो मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना है, तो प्रतापनगर सेक्टर 26 जयपुर के अंदर, याद कर लेना है। इसका लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा किया गया। हालांकि मुझे इस फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एड्रेस लगता है, ठीक है ना। तो एड्रेस ध्यान रखना, प्रतापनगर सेक्टर 26 जयपुर, सेक्टर 26 ही है ना। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संग्रहण व भूमि कटाव को नियंत्रित करने हेतु राजीव गांधी जल संचय योजना। तो ध्यान यहां पे जाना चाहिए, ये जो है ना, ये इसके दूसरे चरण का अभी शुभारंभ हुआ है। राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय हुआ 7 सितंबर 2022 को। तो राजीव गांधी जल संचय योजना क्या है ये पूछ ले तो फिर मेरे को मत पूछना, यहां पहले से बताया। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण और भूमि कटाव को नियंत्रित करना, ठीक है ना। इसकी अवधि साथियों, इस दूसरे चरण की अवधि 2 साल रहेगी, और इसमें 352 पंचायत समितियों के 4500 गांव शामिल होंगे इस योजना, इस चरण के अंतर्गत, ठीक। तो गांव और ये तो शायद यदि कूट वाला आया तो दे दे, बाकी ये जरूर है कि इसका शुभारंभ सितंबर के अंदर हुआ है, दूसरे चरण का, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा चरण, तो दूसरा चरण। अरे बदल जा भाई, ठीक है। योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 20 अगस्त 2019 से हुई थी। अच्छा, ये राजीव गांधी जल संचय योजना है ना, ये उसी का फैक्ट है, तो उसके साथ में ही लिखना है यदि लिखते हो तो, कि इसका प्रथम चरण जो था वो 20 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था। अब देखो, शिक्षक दिवस पर राज्य से कितने शिक्षक सम्मानित हुए? अब राज्य से सम्मानित होने में यह है कि राज्य स्तरीय सम्मान समारोह अलग होता है, राष्ट्रीय स्तरीय अलग होता है। राष्ट्रीय स्तरीय जो होता है वो राष्ट्रपति सम्मान कहलाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा हर वर्ष शिक्षक दिवस पर दिया जाता है। हालांकि राज्य में जिला स्तरीय भी होता है सम्मान समारोह, ब्लॉक स्तरीय भी होता है, और ये शिक्षा विभाग के अंदर एक उपलब्धि मानी जाती है, जो फिर जैसे शिक्षक के प्रपत्र 10 वगैरह होते हैं, जैसे आप सर्विस में आ जाओगे ना, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे, फिर उसके अंदर ये चीजें भरी जाती है, ठीक है ना, कि आपको कौन सा सम्मान मिला है वगैरह ये। तो इसके अंदर राज्य स्तर पर इस बार 98 शिक्षक जो है वो सम्मानित हुए, 6 अधिकारी भी सम्मानित हुए। यहां ये ध्यान रखना कि 6 अधिकारी भी सम्मानित हुए, शिक्षा विभाग से संबंधित, जिन्होंने अच्छा कार्य किया। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है 2 शिक्षकों को, ठीक है। 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जिसमें एक तो है दुर्गाराम मुवाल उदयपुर से, और ये जो है फलासिया ब्लॉक से है। फलासिया अपने बाल गोपाल जी जो है, बाल गोपाल जी शर्मा जो हिंदी पढ़ाते हैं, वो फलासिया ब्लॉक के एसीबीओ है, तो वहां से। और उन्होंने इन दुर्गाराम जी मुवाल के स्वागत में बहुत अच्छा कार्यक्रम भी करवाया, जो मतलब एक शिक्षक के लिए गर्व की बात होती है। हालांकि दुर्गाराम जी ने देखो बाल श्रम से बचाने के लिए, बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता के लिए, आदिवासी क्षेत्र से आते, तो आदिवासी क्षेत्रों में बाल श्रम और ये कह सकते हैं कि बच्चों की किडनैपिंग वगैरह जो होती है, उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचाने के लिए अपने आप को आधी रात को भी झोंका है इन्होंने। न समय देखा न देखा आगे आदमी कितने हैं, कैसे है, क्या है, पूरे साहस के साथ में काफी सारे बच्चों के जीवन को संवारने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। आदिवासी जनजाति से संबंधित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए दुर्गाराम जी मुवाल को ये सम्मान दिया गया है। और दूसरा जो है सुनीता गुलाटी जी को दिया गया, जो बीकानेर से है, और इन्होंने मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये विशेष शिक्षक है,
मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात ये कार्यरत रहती है। इन्होंने बहुत अच्छा इस क्षेत्र में काम किया, इसलिए इनको ये दिया। तो क्या क्या याद रखना है, दुर्गाराम मुआल और सुनीता गुलाटी, 2 शिक्षक राजस्थान से राष्ट्रपति सम्मान के लिए सम्मान से सम्मानित हुए। ठीक है ना। एक साधारण सिंपल सा फैक्ट, स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल का शुभारंभ 8 सितंबर 2022 से हुआ। हालांकि मैं स्लाइड में शामिल नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कम लगा, लेकिन फिर मैं कहा एक फैक्ट एक ही है, तो ताकि यदि पूछ ले सीधा कि मास्टर प्लान से संबंधित विद्यार्थियों के दिमाग में थोड़ी सी भी शब्द अगर सुना हुआ होगा ना, तो वो प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा देख लेना। सौर कृषि आजीविका योजना, ये सौर कृषि आजीविका योजना जो है, इसकी मंजूरी मिली 30 सितंबर को। ये क्या है, किसानों के पास जो अनुपयोगी भूमि होती है, जो व्यर्थ है, जिसपे खेती नहीं करते हैं, वहां पे सोलर प्लांट लगाने से संबंधित। ठीक है, तो ये क्या है, देखो इसमें किसानों को व्यर्थ को आप ये भी कह सकते हो अनुपयोगी जो भूमि होती है, उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे संबंधित ये प्लान है। तो ये क्या है, सौर कृषि आजीविका योजना। ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी के खेत में टॉवर लगाया, किसी के खेत में सरकार की तरफ से ये लगाया, तो फिर इसमें सब्सिडी मिलती है, तो वो आजीविका चलाने का एक स्रोत भी हो जाता है और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को मजबूत करने में मदद मिलती है। तो ये है। एक फिर ध्यान रखना, चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद परियोजना। अब जैसा इसका नाम है, फायदा किन 2 जिलों को मिल रहा है, धौलपुर और भरतपुर, और ध्यान देने लायक चीज यही है, चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना प्रथम फेज को वित्तीय स्वीकृति दी गई 14 सितंबर 2022 को। ठीक है, यानी सितंबर 2022 में मिली है। ध्यान आपका जाना चाहिए कि धौलपुर और भरतपुर के, इससे पूछ ले यदि कि चंबल नदी से संबंधित अभी हाल ही में वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कौन से 2 जिले लाभान्वित होंगे, या किसको वित्तीय स्वीकृति से लाभान्वित होंगे वो, तो फिर धौलपुर और भरतपुर ध्यान रखने हैं। ठीक है, सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है, डाकुओं की नदी चंबल वगैरह बहुत सारा। अच्छा, मिलेट्स फूड फेस्टिवल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये कहां किया गया है, ये साथियों चूरू में किया गया है। ठीक है, चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग जो है, सिद्धार्थ सिहाग ने इसका लोकार्पण किया और चूरू कलेक्ट्रेट के अंदर ही ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बाजरे से बने हुए लगभग कोई 17 पकवान ऐसे कोई परोसे गए थे अलग अलग। ठीक है ना, तो ये पूछे तो ध्यान रखना कि चूरू के अंदर हुआ है ये। ठीक है, मिलेट्स फूड फेस्टिवल प्रदर्शनी का आयोजन 1 दिवसीय थी। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 का आयोजन। अब ये इस स्लाइड पे आप ज्यादातर देखो, ये आयोजन एक ही स्लाइड पे मैंने ले लिए ताकि आप लोगों के लिए सीधा सीधा याद करना है। तो शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 का आयोजन सबसे पहला ही याद आ जाना चाहिए कि सितंबर याद आया, फिर डेट की तरफ बढ़ना है। तो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चला है और अलवर के अंदर है, रूडा के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। द्वारा आयोजन ये लिख देना, रूडा के द्वारा आयोजन हुआ है, अलवर में हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और 26 सितंबर से प्रारंभ हुआ है। क्या है, शिल्पांगन क्राफ्ट। तो सिर्फ शिल्पांगन भी याद रह गया ना, तो इसे मिलता जुलता शब्द नहीं मिलेगा, शिल्पांगन याद रह गया तो ध्यान रखना कि अलवर जाना है और 26 सितंबर को जाना है। ठीक है ना। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर वाला ये 1 से 30 सितंबर 2022, इसमें जो याद रखना है वो थीम याद रखना है। जब पोषण की बात हो रही है तो कुपोषण मुक्त राजस्थान, बिल्कुल आसान शब्दों में। कई बार हमारा दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है एग्जाम हॉल में, हमारा मतलब नहीं भी पढ़ा हुआ और सीधे साधारण सोच के साथ में करें तो ये सही हो जाता है कि कुपोषण मुक्त राजस्थान यही होगी, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा दिमाग काम करता है कि इतना सरल थोड़ी ना आएगा, इतनी मुश्किल से भर्ती पूरी हो रही है, इतना सरल थोड़ी ना आएगा, फिर वो जो भारी वाला होता है उसको करके आते हैं। तो ऐसा है, ध्यान रखना कि कुपोषण मुक्त राजस्थान इसकी थीम थी और सितंबर वाला माह है। ठीक है, शिल्पांगन पूछे तो कहां जाना है, अलवर जाना है 26 सितंबर को। ठीक है, और मिलेट्स पूछे तो चूरू। चलिए, उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण का संचालन हुआ है 18 सितंबर 2022 को। प्रथम चरण इसका 19 जून 2022 को था, जो 4 जिले जोधपुर, बाड़मेर, अलवर और भरतपुर में आयोजित हुआ था। तो प्रथम चरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि ये भी जून का ही था। ठीक है, 2022 का ही था। और ये जो है दूसरा चरण है,
कि सबसे लास्ट जो पल्स पोलियो का रोगी भारत में मिला था वो पश्चिम बंगाल में मिला था। उसके बाद में अभी के पल्स पोलियो के पुराने जो है वो नए रोगी नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कब हुआ? तो 12 से 13 सितंबर 2022। कहां हुआ? तो कोटा के दशहरा मैदान में हुआ। उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला और राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें से? कोटा कि राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन कहां हुआ? कोटा में। ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न जो बनते हैं जिस तरीके से, वहां पे मैं आपका विशेष ध्यान ले जाता हूं। इंपॉर्टेंट चीज पूछेंगे तो फिर कोटा पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसका प्रदर्शन कहां हुआ, तो कोटा। फिर आपको ध्यान रखना है डेट 12 से 13 सितंबर। उद्घाटन नहीं पूछते हैं, किसने किया ये नहीं पूछते, कोई ना कोई नेता ही करेगा। अपन तो कोई बुलावे कौन के भाई साहब सर आप आ जाओ, आप पढ़ा रहे हो, निःशुल्क अच्छा काम कर रहे हो, आप इसका उद्घाटन कर दो, एड़ा कदी दिन आवना नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई नेताजी करे। चलिए, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव क्या है? कोटड़ा के अंदर उदयपुर में आदिवासियों से संबंधित महोत्सव है जो 27 से 28 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो ये क्या है? कोटड़ा के अंदर हुआ है। पूछेंगे आदि महोत्सव कोटड़ा उदयपुर, इतों की याद रह जाएंगे तो आप कांटो निकल जाइए एग्जाम में। आबानेरी फेस्टिवल। अब आबानेरी आप सभी को पता है कहां है? चांद बावड़ी दौसा। आबानेरी काष्ठ जीवाश्मों के लिए भी प्रसिद्ध। तो चांद बावड़ी पर ही ये आयोजन हुआ है और ये भी 27 से 28 सितंबर 2022। देखो कितना अच्छा है, आ और आ, ठीक है, आदि आभा दोनों है आपके सितंबर एक ही डेट पे, कि एक ही डेट पे 27 और 28, आदि आभा 27-28, चांद बावड़ी में एक कोटा में, बस साथ साथ में ही याद करना है। आगे बढ़े। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 5 सितंबर 2022 को 5वां चरण। याद करना कितना आसान है कि 5वां चरण 5 सितंबर को शुरू हुआ। मतलब इससे आसान याद करना क्या हो सकता है? 5वां चरण 5 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। बस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर 2022 को बाड़मेर के स्मृति उद्यान के अंदर है, ठीक है। वन शहीद दिवस पूछे तो बाड़मेर में ये मनाया गया, ध्यान रख लेना, 11 सितंबर को मनाया गया। अब बात करें साथियों इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में सितंबर 2022 में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? मतलब कितने बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो 4 छात्राएं और 3 छात्र हैं, इसमें टोटल 7 जनों को सम्मानित किया गया है। अब देखो प्रत्येक विद्यालय से 5 प्रोजेक्ट जाते हैं, जैसे अपने लोकल में बात करें, फिर उसके बाद में जो है वो चयनित होते तो 10,000 की राशि मिलती है, फिर आगे वापस बना के प्रोजेक्ट भेजने पड़ते हैं। इस तरीके से आपको पूरी जो इंस्पायर अवार्ड योजना पढ़ाई थी 2009-10 में ये शुरू हुई, एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित, फिर वो सारी चीजें आपको बता रखी है। जब अपने शैक्षिक परिदृश्य और वो पढ़ा था विद्यालय कल्याणकारी योजना, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, उसके अंदर आपको इंस्पायर अवार्ड वाला पूरा पढ़ा रखा है। सितंबर 2022 ब्रिटेन में आयोजित वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र सदस्य कौन थी? तस्नीम महजबीन उदयपुर से बिलोंग करती है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। मेरे मतलब कोशिश यह है कि यदि एग्जाम हॉल में 10 प्रश्न करंट के पूछे जाते हैं तो 9 ओपन टारगेट पूरा करें, क्यों 90% मैं हमेशा टारगेट करता हूं, एक का पता नहीं लेकिन 90% का टारगेट करता हूं और पूरी उम्मीद है कि 100% भी हो जाएगा, लेकिन 90 की तो पूरी उम्मीद है। राजस्थान पेट्रोजोन, देखो प से पेट्रो, प से पचपदरा, बस करना कुछ भी नहीं है। पेट्रोजोन रिफाइनरी से संबंधित है, पचपदरा बाड़मेर में, बस। और पचपदरा कटे बालोतरा करना है, वह पचपदरा वाले खारी जीन है ना, पंजाब हिल वोवड़ बनाई, बस सब पचपदरा, ठीक है। तो पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला किसने? डूंगर राम गैदर जी ने संभाला है और 19 सितंबर 2022 को संभाला है। तो राजस्थान पेट्रोजोन प से पेट्रो, प से पचपदरा, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, अरे आगे बस पूरा हो गया। सितंबर माह आपका क्लास के माध्यम से पूरा हो गया। अच्छा, ऐसा है साथियों कि कई विद्यार्थी मतलब बहुत जगह मतलब कोर्स वगैरह ले रखे होते हैं, तो मतलब विद्यार्थी जीवन ऐसा है कि आर्थिक तंगी परेशान करती है। तो वैसे अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मात्र 40 रुपए के अंदर ही दी है, उसमें सब कुछ आ गया है, लेकिन कोई फिर भी सक्षम नहीं है, मान लीजिए फिर भी, तो क्लास मिस मत करना, क्लासेस मिस मत करना, क्लासेस सारी देख लेना, फिर भी आपके मतलब पेपर बहुत शानदार हो जाएगा। और जो अभ्यास के इच्छुक ही है, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं,
तो उनके लिए अभ्यास के द्वार खोल चुके हैं, वो आराम से कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है 40 रुपए हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 2 कचौरियां कम खाई जो बाकी टेस्ट में अभ्यास तय कर सको, और इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। और मान लीजिए नहीं कर पाते हो तो फिर भी क्लासेस में भी सब कुछ करवाया है, तो क्लासेस को हल्के मत लेना, इसको अच्छी तरीके से लगा लेना, इसको देख लेना, यहाँ कोई आपके पैसे लगने वाले नहीं है, 10 20 के 40 के कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए तो ये हो गया साथियों अपने सितंबर माह तक पूरा। अब कल पढ़ेंगे अक्टूबर माह और फिर उसके बाद में नवंबर, 2 महीने ही बचे हैं। बिल्कुल निश्चित जो टारगेट सेट किया था वो समय पर पूरा हो जाएगा। तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करो, बिना किसी प्रेशर के साथ में रिवीजन करो, अभ्यास करो, आराम से, जितना आराम से पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, हड़बड़ाहट मत करना, ज्यादा गहराई में मत उतना, ऊपर ऊपर का रिवीजन कर लो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।